मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो इम्पोर्टेंट स्टोरी आपको एक डेली मेल के हवाले से बेनकाब होती हुई शख्सियत, लेकिन उनको शर्म नहीं आती, क्योंकि शर्म उन लोगों को आती है जिसके अंदर शर्म हो, हया उन लोगों को आती है जिनके पास हया हो। लेकिन जो लोग लाए इसलिए गए हों, जो लोग अपॉइंट इसलिए किए गए हों, जो लोग मुसल्लत इसलिए किए गए हों, जो कमीशन खोर हों और इमरान साहब के लिए कमीशन खाकर कमाकर उनको पैसे ला कर दें, जब असल मकसद ये हो तो इसी किस्म के टाउट्स, फ्रंटमैन्स और वाइट कॉलर बदमाश मुल्क की हुकूमत चलाते हैं। जिसकी एक मिसाल मैंने आपको दी थी शहजाद अकबर साहब की, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो 2.5 साल पहले इमरान साहब अपने टाउट की हैसियत से और आम फहम ज़बान में जैसे गली महल्ले का बदमाश होता है, जो डरा के धमका के अपने चोरों के सरदार के लिए पैसे बटोरता है, इमरान साहब ने अपने वुज़रा जो काबीना है उसमें वज़ीर नहीं बल्कि कमाऊ पूत रखे हुए हैं, जो कभी आटा चोरी करके पैसे लाकर देते हैं चोरों के सरदार को, जो कभी चीनी चोरी करके पैसे लाकर देते हैं चोरों के सरदार को, जो कभी गैस, LNG, आवाम की दवाई, आवाम की रोटी, आवाम की बिजली चोरी कर चोरों के सरदार को पैसे इकट्ठे करके देते हैं। तो इसी तरह के टाउट्स की और फ्रंट मैन जो है उनकी हुकूमत इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, और इमरान साहब अपने टाउट्स के ज़रिए, अपने ATMs के ज़रिए, अपने फ्रंट मैन्स के ज़रिए पैसे कमाने की एक उसमें जहाँ पैसे देखते हैं, आटे में पैसे देखें तो इनकी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं, चीनी में जहाँ बिलियंस की अरबों की आवाज़ आए वहाँ इनकी ज़बानें लटक जाती हैं और इनकी जो रालें हैं वो टपकने पड़ती हैं, और वहीं बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है, जाओ भाई वहाँ से $2.5 लाख की आवाज़ आई है, वहाँ से 400 अरब की आवाज़ आई है, चीनी में, आटे में 225 अरब की आवाज़ आई है, दवाई में 500 अरब की आवाज़ आई है, बिजली में 105 अरब की आवाज़ आई है, ब्रॉडशीट के अंदर कभी 6 मिलियन की 60 मिलियन की आवाज़ आई है, कभी 35 लाख डॉलर की आवाज़ अभी आई है, कभी $2.5 लाख की आवाज़ आई है, तो वहाँ अपने बंदे अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और इसी तरह की डेली मेल में जो लंदन हाई कोर्ट में हुआ वो मैंने आपको उस दिन स्टोरी सुनाई थी, लेकिन यहाँ चोरों को पड़ गए मोर वाली स्टोरी है। और वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी कल आपस की लड़ाई, जब कमीशन खोरों को जो इमरान साहब ने वाइट कॉलर गुंडा बरादरी इकट्ठी की है, जो फ्रंट मैन इकट्ठे किए हैं, जब उनको कमीशन नहीं मिला तो उस लड़ाई में वो बात सामने आई जो पाकिस्तान की आवाम को पता चलनी बहुत ज़रूरी है। एक स्टोरी कावे मौसवी साहब लीक करते हैं और बताते हैं अपने पहले इंटरव्यू में कि मुझे पाकिस्तान से चंद लोग मिले जिन्होंने मुझसे ब्रॉडशीट के मामले में कमीशन मांगा, और फिर वो बताते हैं इंटरव्यू में कि डेविड रोज ने शहजाद अकबर साहब की मीटिंग कराई है कावे मौसवी साहब से, और डेविड रोज साहब ने अपनी मॉर्गेज क्लियर कराने और $2.5 लाख की कमीशन मांगी है। अब डेविड रोज साहब क्या कर रहे हैं, मैं पहले आपको डेविड रोज साहब का बताती हूँ और वो क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। डेविड रोज अदालती फैसला ब्रॉडशीट का आने के बाद शहजाद अकबर के बिहाफ पर और शहजाद अकबर साहब के कहने पर मीटिंग करवा रहे हैं कावे मौसवी साहब की और एहतसाब कमीशन के जो SAPM हैं, ARU जो रिकवरी यूनिट के एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, और SAPM हैं और SAPM हैं और SAPM हैं, मतलब इतनी चीज़ों के SAPM हैं। उनकी मीटिंग हुकूमत पाकिस्तान सेलेक्टेड है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर ख़ास, जो मुशीर एहतसाब नहीं बल्कि अब पता चला है कि मुशीर कमीशन है, उनकी मीटिंग कराते हैं अक्टूबर 2019 में
कावे मौसवी के साथ। और क्या करने के लिए? अदालती फैसला आने के बाद बकौल शहजाद अकबर के पैसे कम कराने के लिए डेविड रोज साहब को कहा कि कावे मौसवी से मेरी मीटिंग करा दें। अच्छा जी, तो मेरा सवाल ये है कि इमरान साहब के फ्रंटमैन शहजाद अकबर, वाइट कॉलर गुंडा शहजाद अकबर और शहजाद अकबर के फ्रंटमैन डेविड रोज, पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि अदालती फैसले के बाद क्या हुकूमत पाकिस्तान ने शहजाद अकबर को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, निगोसिएशन के लिए, पैसे कम कराने के लिए अपॉइंट किया? क्या किसी काबीना के इजलास में ये अप्रूवल दी गई? क्या सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो कावे मौसवी से खुफिया तौर पर मिलें और उनसे पैसे कम कराने की बात करें? नहीं, ये इमरान साहब के हुक्म पर उनके फ्रंटमैन शहजाद अकबर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जाकर कावे मौसवी से मिलें और इसमें कमीशन की बात करें। और कमीशन किससे? कौमी खजाने से। कमीशन किससे? जैसे मैंने पहले कहा कि जहां देखते हैं पैसे की आवाज आती है, वहीं राले टपकना शुरू कर देती हैं और वहीं बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। तो जब इमरान साहब को ये ब्रॉडशीट की आवाज आई, और पहली बात कि ये नैब के पैसे हैं, ये नैब का केस है, नैब वर्सेस ब्रॉडशीट है। चेयरमैन नैब लापता है और चेयरमैन नैब कौन बना हुआ है? फ्रंटमैन इमरान खान का शहजाद अकबर। और शहजाद अकबर साहब को क्या काबीना ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो जाकर कावे मौसवी को मिले? और डेविड रोज की क्या हैसियत है? क्या डेविड रोज को टाउट रखा हुआ था? डेविड रोज किस हैसियत में ये मीटिंग अरेंज करा रहे थे? और उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई शहजाद अकबर की अक्टूबर 2019 में कावे मौसवी के साथ? और जिसको फ्रंटमैन रखा हुआ है, जिसको टाउट रखा हुआ है, कावे मौसवी के मुताबिक वो 2.5 लाख पाउंड कमीशन मांग रहा था। तो अजान हो रही है मेरा ख्याल। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तारिक फजल चौधरी और अजहर कियानी के हमरा ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के सारे वज़रा दिन रात झूठ बोलते रहते हैं और इस वक्त मुल्क में फ्रंटमैन और टाउट की हुकूमत है। इस वक्त मुल्क में जो है अफरा तफरी है। और ये भी कहा कि पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अपने बंदे लगाए जाते हैं। कि मुझसे 2.5 लाख पाउंड कमीशन मांगा और अपनी मॉर्गेज सेटलमेंट की। और उसके बाद ये भी कहा गया, ये फॉर्मूलेज भी बताए गए कि फ्यूचर में आप कैसे, हम और आप आपस में काम कर सकते हैं। तो बात मुख्तसर ये है कि वाइट कॉलर गुंडा साहब को जब समझ नहीं आई तो कल एतराफ़े जुर्म कर लिया, कर ये कहा हाँ मैं मिला था, डेविड रोज ने मीटिंग कराई थी और मैं कावे मौसवी से मिला था, मेरे लॉयर ने कहा था। आपका लॉयर कौन है? जब फैसला ब्रॉडशीट और नैब का है तो आपका लॉयर कौन है? आपका लॉयर की जो एडवाइस है वो आपने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर एक्सरसाइज की? नहीं, आपने कावे मौसवी से इमरान साहब का टाउट और फ्रंट मैन होने की हैसियत से कमीशन मांगा। डेविड रोज, वही डेविड रोज जिसको इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी प्लांट कराई। और क्यों कराई? ये मैंने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी, ये है वो तस्वीर। और ये इसकी मैं आपको हकीकत तस्वीर की एंड में बताऊंगी। लेकिन इसमें पता चलता है कि इसमें वो स्टोरी भी प्लांट की गई। ये है वो गठजोड़ जिससे ब्रॉडशीट का कमीशन मांगा गया। डेविड रोज की हैसियत क्या थी कि डेविड रोज को इस्तेमाल करके हुकूमत पाकिस्तान की लाइबिलिटी निगोशिएट की गई। वो इसलिए की गई क्योंकि इमरान साहब के बिहाफ पर फ्रंट मैन, जिसका मैंने जिक्र किया, गली महल्ले का बदमाश, कमीशन जो खोर है, जो कमीशन का मुशीर है, उसको इस्तेमाल किया गया ये कमीशन खाने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि कमाऊ पूत रखे हुए, वजीर नहीं रखे हुए, जो कभी आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी, कमीशन खाओ और पैसे दो।
और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि 2 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मौसूफ के बारे में कोई गुफ्तगू की थी और उसमें ये कहा था डाइसेंटिंग नोट में कि जो ARU एसेट रिकवरी यूनिट का हेड है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जो लीगल एक्सपर्ट बने फिरते हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि किसने उनको अपॉइंट किया, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए उनके खिलाफ। और उसके बाद एक और फैसले में ये लिखा गया कि इन जो वाइट कॉलर गुंडागर्दी है शहजाद अकबर साहब की शक्ल में उनको अपॉइंट कर दिया गया है PIA, FBR, LNG, इलेक्ट्रिसिटी, आटा, चीनी, दवाई, जितनी तहकीकात हैं उनके तमाम अदारों को ताबे कर दिया है और एडवाइज़र बना दिया है इंटीरियर का। 2.5 साल में जिस शख्स का ताल्लुक कोई नहीं PTI से, 2.5 साल में जिस शख्स को जानता कोई नहीं था, मुशर्रफ के दौर में भी कमीशन खाता था और आपने अपना टाउट रखा कमीशन खाने के लिए, उसको नवाजा गया। इतना वो इसलिए नवाजा गया क्योंकि इमरान खान के बिहाफ पर कमीशन कौन खाता, इमरान खान के बिहाफ पर टाउट कौन बनता, इमरान खान के बिहाफ पर ब्रॉडशीट से निगोशिएट कौन करता, इमरान खान के बिहाफ पर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई में कमीशन कौन कहलाता। तो इस किस्म के टाउट रख कर, इस किस्म के वजीर रख कर ये तमाम कमीशन खोरी कौमी ख़जाने में इमरान साहब के बिहाफ पर की गई। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कल आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कही, इस हुकूमत के लिए ये जो टाउट्स हैं, कमीशन खोर हैं, ये हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए खाऊ पूत रखे हुए हैं इमरान खान साहब ने। और उसके लिए जो एक बात कल आपको सबको याद होगा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, जिन्नी अन्नी पैंदी है पाई जाओ, जिन्नी अन्नी पैंदी है पाई जाओ, विच्चों विच्चों खाई जाओ, उत्तों रौला पाई जाओ। आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब यूं कागज़ लहरा लहरा कर, इन्होंने कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसकी पगड़ी ना उछाली हो, इन्होंने कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया हो। उसकी जो हकीकत है वो पाकिस्तान की आवाम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लंदन की हाई कोर्ट में सामने आ चुकी है। लेकिन आज हर रोज़ इनका चेहरा बेनकाब होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कर्जा खाओ 14,000 अरब का, कर्जा कमीशन बना दो। आटा खाओ 225 अरब का, आटे पे कमीशन बना दो। चीनी खाओ 400 अरब की, चीनी पे कमीशन बना दो। बिजली खाओ 105 अरब की, बिजली पे कमीशन बना दो। उसके बाद टिकटें खरीदो सेनेट की, पैसे दो लोगों को, वीडियो स्कैंडल के ऊपर कमीशन बना दो। ब्रॉड शीट में कमीशन खाते पकड़े जाओ और ब्रॉड शीट पे कमीशन बना दो। ये अवाम को बेवकूफ़ कमीशन खोर बनाते हैं। इस तरह कमीशन इतने पाकिस्तान की तारीख में नहीं बने होंगे और उन कमीशन का नतीजा सिफर, उन कमीशन का नतीजा और उस कमीशन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकना है, इसके अलावा कोई उसका मकसद नहीं। 6 साल फॉरेन फंडिंग को डिनाई किया, 6 साल फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब पकड़े गए तो कहते हैं उन 2 कंपनियों के एजेंट्स ने फॉरेन फंडिंग की है। इमरान साहब कहते हैं जिस वक्त अपने फाइनेंस सेक्रेटरी ने यह कहा कि हमने 4 मुलाजमों के नाम के ऊपर फॉरेन फंडिंग मंगाई है मिडिल ईस्ट से, तो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया। ये हैं इनके चेहरे, ये हैं इनके असल चेहरे जो पाकिस्तान की आवाम के सामने आने चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जिक्र किया ना, आज वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। शहजाद अकबर जो इमरान खान का टाउट है, जिन्होंने आगे टाउट रखे हुए हैं कमीशन खाने के लिए, मुझ पे हद तक इज्जत का दावा करते हैं। वो आपके तो हर रोज जो मैं बात करती हूँ, वो हर रोज जिनके साथ बैठकर आप कमीशन खाते हैं, वो आपके खिलाफ बयान देते हैं। आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, आपको इबरत का निशान बनाना चाहिए। शहजाद अकबर, इमरान खान, डेविड रोज और कावे मौसवी के फोन के डेटा और ईमेल का एक्सेस
पब्लिक करना चाहिए, सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए, इसका फोरेंसिक होना चाहिए और आपको पता चलेगा कि ये सारी जो पूरी कार्रवाई और वारदात है ये है इमरान साहब एक ही नाम। आपको पता चलेगा कि इस सारी की सारी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही नाम इमरान साहब। और उसके बाद आखिर में मैं एक और बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहजाद अकबर साहब ने कल कहा कि हाँ मैं मिला था कावे मौसवी से। शहजाद अकबर साहब, आपने कौमी ख़जाने से कमीशन खाने की कोशिश की जब आपने पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट में पैसे डलवाए, जब कावे मौसवी ने आपको पैसे नहीं दिए, जब कावे मौसवी ने आपसे सेटल्ड कमीशन नहीं दिया, तो डेविड रोज़ और कावे मौसवी ने उस सेटलमेंट की और उस कमीशन की हकीकत खोली। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसकी इजाज़त से कावे मौसवी को घर और रॉयल गार्डन होटल में मिले। उसके बाद उस सेटलमेंट, उस कमीशन 2.5 लाख पाउंड और उसके अलावा जो निगोशिएशन हुई उस पर हाथ मिलाए गए, उस पर राजीनामा जाहिर किया गया और वो आपका ज़ाती लेन देन था या ब्रॉडशीट की लाइबिलिटी थी हुकूमत पाकिस्तान की। आप किस हैसियत में डेविड रोज़ को इस्तेमाल कर रहे थे? वही डेविड रोज़ जिसको नैब की कैदियों की एक्सेस दी शहबाज शरीफ के, वो शहबाज शरीफ तो हुकूमतों से मिलता था, अपने जो दोस्त ममालिक थे उनसे निगोशिएट करता था उन प्रोजेक्ट्स की कीमतों को जो पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल होते थे। आप उस कमीशन की निगोशिएशन के लिए मिले हैं जो कौमी ख़जाने से, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से लाइबिलिटी बनती थी, जो आप लोगों की नालायकी की वजह से लाइबिलिटी बनती थी, जो जानबूझकर आपने लाइबिलिटी बनाई और आपने उसमें से कमीशन खाने की कोशिश की। डेविड रोज़ को, अपने दोस्त को इस्तेमाल करके, कावी मौसवी से, ब्रॉडशीट के मालिक से मुलाकात करके। ये है इसकी असल बात। और असल में ये है इमरान खान, ये हैं वो टाउट्स और यहाँ कौमी ख़जाने में डाका डाला जा रहा है और इसकी हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है। अब इमरान साहब तब्दीली के नारे लगाने वालों का टाउट शहजाद अकबर, एहतसाब के नारे लगाने वालों का टाउट शहजाद अकबर, एनआरओ नहीं दूंगा कि गर्दान करने वाले का टाउट शहजाद अकबर कौमी ख़जाने में डाका डालता हुआ पकड़ा गया है, एतराफ़ कर लिया है। ये ऐसा अनोखा, ऐसा चोर, ऐसा करप्ट वज़ीर आज़म है जिसकी हर रोज़ करप्शन की और चोरी की दास्तान पाकिस्तान की आवाम सुनती है। लेकिन ईमानदार है। ईमानदार इसलिए है कि अपने टाउट्स के ज़रिए करप्शन करता है, अपने फ्रंट मैन के ज़रिए करप्शन करता है, अपने टाउट्स के ज़रिए कमीशन खाता है, अपने टाउट्स के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम का पैसा और जेबें काटता है। चाहे वो टाउट शहजाद अकबर की शक्ल में हो, चाहे उन ATMs की शक्ल में हो, चाहे उन लोगों की शक्ल में सेनेट के कैंडिडेट्स जिनको इन्होंने टिकटें दी हैं, जिनके खिलाफ इनकी अपनी पार्टी रिवोल्ट कर गई और अपनी पार्टी कह रही है कि चोरों को टिकट दी है। ये शक्लें तब्दील होती हैं लेकिन इनका सरगना, इनका सरदार सिर्फ इमरान साहब ही निकलते हैं। अगर आप पूरे डॉट्स मिलाएंगे तो ये हैं इमरान साहब, ये हैं वो टाउट्स और यहाँ यूं डाका डाला जा रहा है पाकिस्तान की आवाम की जेबों में। और अभी आएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी बेशर्म शक्ल लेकर आएंगे, सरकारी PID को इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को ये कहेंगे कि मैंने तो कोई पैसा नहीं मांगा, पैसा तो डेविड रोज़ ने मांगा या कावे मौसवी ने मांगा। बड़ी ढिठाई से रात को कहते हैं ये कावे मौसवी और
डेविड रोज का मामला है, मैं इसमें कावे मौसवी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं होगा। यहाँ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म की पगड़ी उछालो, यहाँ 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाओ, यहाँ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पगड़ी उछालो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे दायरे लगा लगा कर बताओ कि ये करप्शन हुई है, और उसके बाद कहो डेली मेल्स की स्टोरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, नैब के केसेस से मेरा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ चोरी साबित नहीं होती। लेकिन यहाँ हर रोज़ तुम्हारी चोरी, तुम्हारी कमीशन खोरी, हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम का जेबें काटना, हर रोज़ एक चोरी और करप्शन और डाके की नई दास्तान पाकिस्तान की आवाम के सामने आती है। करो डिनाई तुम, लेकिन ये सोच कर करना कि काव्य मौसवी के पास और डेविड रोज के पास तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, तुम्हारी वीडियो भी है, और तुम्हारा सारा जो अमल है, जो तुम्हारे सारे, मैं वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन ये शराफत की ज़बान नहीं समझते, तुम्हारी करतूतों की हकीकत उनके पास मौजूद है। इसलिए कोई बात करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारा सारा डेटा कावे मौसवी के पास और डेविड रोज के पास मौजूद है। हाँ, अगर अब उनको पैसे ऑफर करो कहीं और से डाका डालकर, अभी बिजली की कीमत बढ़ाई, अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उनके ज़बान बंद करने के लिए, क्योंकि वो ऑपोजिशन नहीं है कि सजाए मौत की चक्की में डाल दो रियासत की ताकत इस्तेमाल करके। वो अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो नहीं कि उनको उनकी वीडियो दिखा के धमका दो। वो कावे मौसवी साहब के पास जो तुम्हारा डेटा है, और मेरा जो पहला मुतालबा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं, और इनका जो फ़ोन का डेटा है और ईमेल एक्सेस है कावे मौसवी की, डेविड रोज की, इमरान खान की और शहजाद अकबर की, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने पब्लिक की जाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि ये हैं असल चोर। और आखिर में उसी लाइन के साथ, क्योंकि अभी और शोर होगा, अभी पूरी जंज तर्जुमानों की जो हर रोज़ सबक पढ़ाया जाता है झूठ बोलो, वो डिनाई करेंगे, वो ज़ाती जो चीज़ें हैं उन पर उतर आएंगे, क्योंकि बाकी तो हाथ में और कुछ है नहीं, करप्शन साबित नहीं हुई जिसका शोर करते थे। लेकिन आखिर में वो एक आजकल है ना, उसकी असल जो वीडियो की जो बननी चाहिए कि ये है इमरान खान, ये है वो टाउट, और यहाँ कौमी ख़जाने से डाका डाला जा रहा है। और ऊपर लाइन वही है, लाइन आखिर में वही है कि विच्चों खाई जाओ, उत्तों रौला पाई जाओ। उन्हें रौला पाउण दा भी तुहानू कोई फायदा नहीं होएगा, क्योंकि तुसी डाका, तुहाडा डाका ते तुहाडी चोरी फड़ी गई जे। अभी आपने बात की है सेनेट इलेक्शन के हवाले से और पैराशूटर्स की बात की है, लेकिन आपकी जमात खुद एक ऐसे उम्मीदवार की हमायत कर रही है, बेशक वो सियासतदान है, उनका इस्लामाबाद से कोई तल्लुक नहीं है। आप समझते हैं फीस शेख हो या यूसुफ रज़ा गिलानी, इस्लामाबाद के लोगों का डॉक्टर तारिक फजल भी उम्मीदवार हैं, क्या इनका हक नहीं माना जाता जो इस्लामाबाद से बेस है, जिनका सबको पता ही है इस्लामाबाद से? देखिए, सबसे पहले मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं आपका सवाल का जवाब देने पे। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट के बारे में, क्योंकि टीयर गैस एक्सपायर्ड जब इस्तेमाल होगी सरकारी मुलाजमीन के ऊपर और उसका एतराफ़ होगा उस फ़िरौनियत के लहजे में, उस फ़िरौन के लहजे में उसकी बात की जाएगी, उस पर शर्मिंदा होने की बजाय। और इस जाली, इस चोर, इस करप्ट, इस नालायक, इस नाअहल